हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड का क्वेश्चन नंबर 3375, मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एरे वैल्यू इक्वल टू के। इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है और एक इंटीजर के दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीजर एच वैलिड कहलाएगा अगर एरे में जितनी भी वैल्यूज एच से बड़ी हैं वो अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो वो एच वैलिड कहलाएगा। और हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस क्या है कि हमें एक इंटीजर एच सेलेक्ट करना है एरे में से जो कि वैलिड हो। और हमें क्या करना है कि एरे में जो भी वैल्यूज उससे बड़ी हैं, नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन एच, उसको सेट कर देना है एच के बराबर। ये एच जो है ये हमारा, ये हम अपने एरे में से लेंगे कोई भी एलिमेंट। और वो एलिमेंट ऐसा रहेगा कि सच दैट उससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं, जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं, एच इज नम्स ऑफ आई, जितने भी बड़े हैं वो सारे सेम होने चाहिए। और फिर हमें क्या करना है उसका, हमें वो सारे एलिमेंट्स को एच के बराबर सेट कर देना है, मतलब इसकी वैल्यूज चेंज करके एच के बराबर कर देनी है और रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हम यहाँ पे एक एग्जांपल टेस्ट केसेस देख लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमारा एरे दे रखा है 5 2 5 4 5। हमारे के की वैल्यू दी हुई है 2। के की वैल्यू 2 का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें सारे एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 2 के बराबर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोला कि एच लेना है। एच जो है वो एक एलिमेंट है एरे में ही से, जिसमें कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स एच से बड़े हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर एच 4 लेंगे, एच यहाँ पे हमारा हो जाएगा अगर 4, तो हमारे जितने भी 4 से बड़े एलिमेंट हैं वो सारे सेम होने चाहिए। तो एच से 4 से बड़े कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 5 5। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो वो है, तो हम क्या करेंगे, ये वैलिड होगा एच, एच वैलिड हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू 4। तो हम ये सारे 5 को 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा न्यू एरे जो बनेगा वो बनेगा 4 2 4 4 4। ये हमारा न्यू एरे बना। अब इस न्यू एरे में भी हमें फिर से एच की वैल्यू लेनी है। इस बार हम एच की वैल्यू 2 ले लेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है अभी और बाकी सारे एलिमेंट्स बड़े हैं। तो एच की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हमारा ये 4 जो है एलिमेंट, ये एच से बड़ा हो जाएगा। नम्स ऑफ आई यानी नम्स के एलिमेंट एच से बड़े हैं और सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, मतलब सारे सेम है, 4 ही है सब। तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं एच की वैल्यू से। तो ये यहाँ पे चेंज होके हमारा एरे बन जाएगा 2 2 2 2। और ये हमारा एरे बन गया जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो गए के बराबर। के की वैल्यू हमारी 2 थी यहाँ पे, तो हमने सारे एलिमेंट 2 के बराबर कर दिए। हमने ऑपरेशंस कितने किए, पहला ऑपरेशन यहाँ था जहाँ पे हमने एच की वैल्यू 4 ली। दूसरा ऑपरेशन था जिसमें हमने एच की वैल्यू 2 ली थी। तो टोटल हमारे दो ऑपरेशंस हो गए, यही हमारा आउटपुट है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं समझ के। क्वेश्चन में हमें एक चीज और बोली गई है यहाँ पे, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एलिमेंट इक्वल टू के, रिटर्न -1। यानी कि अगर हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं अपना एरे जिसमें सारी वैल्यूज के बराबर हो, तो हमें वहां पे -1 रिटर्न कर देना है। अब इस एग्जांपल केस में क्या हो रहा है, 2 1 और 2, ये हमारे तीन एलिमेंट हैं, के की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारा एक 1, वो तो ऑलरेडी स्मॉलर है के की वैल्यू से। तो उस कंडीशन में आप इसको कितना भी कर लो कुछ, आप इसको 2 की वैल्यू तो नहीं बना सकते, 2 तो नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग का कोई भी बात नहीं की है। इंक्रीजिंग की कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे बोला है कि हमें एच लेना है और फिर कोई नम्स ऑफ आई उठाना है, जैसे 2 ले लिया, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो उसको कम कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा एरे बनेगा वो बन जाएगा 1 1 1। पर हमें तो के की वैल्यू 2 करनी है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी एरे में एलिमेंट अगर वो के से छोटा हो गया, तो उस कंडीशन में हम तुरंत ही -1 रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो इसीलिए हमने इस
इस एग्जाम्पल में -1 रिटर्न किया हुआ है। अब ये टेस्ट केस और देख लेते हैं यहाँ पे। हमारा टेस्ट केस है 9। ये हमारा एरे है और यहाँ पे हमें k की वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब हमें सारे एलिमेंट 1 के बराबर बनाने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ h सेलेक्ट करना पड़ेगा एरे में से, सच दैट कि h से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हों। तो हम यहाँ पे h की वैल्यू पहले ले लेंगे 7। तो 7 से बड़े कितने हैं हमारे? 9 है और कोई भी नहीं है। तो एक एलिमेंट तो आप खुद में आइडेंटिकल तो रहेगा ही। तो हमें यहाँ पे 9 को 7 बना देना है, तो हमारा जो न्यू एरे बनेगा वो बन जाएगा 7। ये हमारा न्यू एरे बन गया। अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू ले लेंगे हम 5। h की वैल्यू 5 ली। अब h से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 7 7 दिख रहा है, वो सारे आइडेंटिकल हैं। तो h हमारा वैलिड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 7 की वैल्यू 5 कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नया जो हमारा एरे बनेगा वो बनेगा 5 5 5 3। अब यहाँ पे हमारा ये फाइनल एरे है और अभी तक हम दो ऑपरेशंस लगा चुके हैं। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 3 ले लेंगे एच की वैल्यू। एच की वैल्यू 3 ली। 3 से जितने भी बड़े एलिमेंट है यानी 5 5 5 वो सारे आइडेंटिकल है ना? हाँ, आइडेंटिकल है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारे 5 को 3 बना देंगे। और जैसे ही हमारे सारे वैल्यूज 3 के बराबर हो गए, पर हमें k की वैल्यू 1 दे रखी है ना, तो अब हम अपना h की वैल्यू 1 ले लेंगे और सारे एलिमेंट्स एरे के 1 के बराबर हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमने थर्ड ऑपरेशन किया और ये हमारा फोर्थ ऑपरेशन था। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे आउटपुट वो 4 आ रहा है। ये हमारा आंसर है। अब हम यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशंस एंड अप्रोचेस देख लेते हैं, क्या होगी, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया क्वेश्चन में। तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन लार्जेस्ट एलिमेंट यूजिंग सेकेंड लार्जेस्ट। हम अपने एरे में जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस, उसमें हम क्या कर रहे थे कि सबसे बड़े वाले यानी 9 को, यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट 9 है, इसको हम परफॉर्म कर रहे थे यूजिंग द हेल्प ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट यानी 7। 7 हमारा यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। और फिर उसके बाद इन सबको हमने 7 में चेंज कर दिया था, तो सारे एलिमेंट्स हमारे 7 7 हो गए थे। 5 3 मतलब 9 हमारा 7 में चेंज हो गया था। अब हमारा ये जो सेकेंड लार्जेस्ट था, इसको हम 5 से चेंज कर रहे थे, तो ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट है वैसे भी। तो हमने यही ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन लार्जेस्ट एलिमेंट में यूजिंग सेकेंड लार्जेस्ट, और सेकेंड लार्जेस्ट को थर्ड लार्जेस्ट से एंड सो ऑन। ये हमने पहली चीज ऑब्जर्व की थी। और दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि देयर शुड बी नो वैल्यूज स्मॉलर देन के। मतलब के से छोटी हमारी कोई भी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो वहां पे उसको चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इन सब का हम सम अप करें तो हमने ये देखा यहाँ पे कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ हमारे यूनिक एलिमेंट है एरे में ना, जैसे ये हमारा एरे है 9 7 5 3, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 9 यूनिक है, 7 यूनिक है, 5 यूनिक है, 3 यूनिक है, तो उतने हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। हमने ये चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देख लिया ना हमने, जैसे यहाँ पे 4 ऑपरेशन है, 4 यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया 7 को h लेके, h की वैल्यू 7 लेके 9 को चेंज कर दिया। फिर दूसरे में हमने h की वैल्यू 5 लेके 7 को चेंज कर दिया। फिर तीसरे में हमने h की वैल्यू 3 लेके 5 को चेंज कर दिया। और यहाँ पे लास्ट में हमने h की वैल्यू 1 लेके सारे एलिमेंट्स 1 के बराबर कर दिए। तो हमारे जितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे, उतने नंबर ऑफ हम ऑपरेशंस करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड क्या हो गया? सो टोटल नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर ग्रेटर देन के आर आंसर्स। आंसर्स क्या है हमारा? नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे और भी इसके ऊपर टेस्ट केसेस में देख लेते हैं कि ये हमने जो ऑब्जर्व किया ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखें, अगर हमारा एरे है 5 2 5 4 5,
अब हमें k की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ अदर यूनिक एलिमेंट्स निकालें तो वो हो जाएगा हमारा, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं, वो जितने भी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स k से बड़े हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर k से बड़े हैं, वो हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट k से बड़ा है, एक तो 5 बड़ा है, एक तो 4 बड़ा है। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2। तो ये हमारा आंसर भी है यहाँ पे। इस टेस्ट केस में भी देख लेते हैं। इस टेस्ट केस में तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं -1, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एरे का एलिमेंट अगर k से छोटा हुआ, स्मॉलर देन k हो गया, तो उस कंडीशन में हम तुरंत यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। अब हम अपने अप्रोच को समझ लिए, अब हम यहाँ पे इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक एरे दिया हुआ है 5, ये हमें यहाँ पे एरे दिया हुआ है और हमें k की वैल्यू जो दी हुई है वो 2 दी रखी है। सबसे पहले हम यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए एक हैश टेबल ले लेंगे या हैश सेट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे हैश सेट का यूज करेंगे, जहाँ पे हम सारे अपने यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। और हम अपने फॉर लूप से आइटरेट करेंगे अपने एरे में। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर आई, ये चलेगा हमारा 0 से n तक। और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ अगर हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है, कंटेन्स, हमारा जो करंट एलिमेंट है एरे का, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे नेगेशन लगा देते हैं, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, हम अपने सेट में वो वाला जो वैल्यू है नम्स ऑफ आई, उसको ऐड कर देंगे। सेट में ये वैल्यू ऐड कर देंगे और हम अपना एक वेरिएबल ले लेंगे इंट ऑप्स नाम से, जिसकी इनिशियली वैल्यू 0 रहेगी। और हम यहाँ पे इस ऑप ऑपरेशन को प्लस प्लस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स कंडीशन में, एल्स इफ अगर हमारा नम्स ऑफ आई जो है वो स्मॉलर देन के हो गया, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न ही कर देंगे -1, डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। और तीसरी चीज हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी हमारी रिपीटिंग वैल्यूज होंगी, जैसे कि 5, ये हमारे यूनिक में काउंट नहीं होंगी, ये हमारा एक ही काउंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम 5 देखें पहला एलिमेंट, तो वो हमारा यहाँ जाएगा और वो सेट पे प्रेजेंट नहीं है तो वो ऐड हो जाएगा। और हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए, 1 हो गए यहाँ पे। अब हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट में पहुंचे विच इज 2। तो यहाँ पे 2 हमारा यूनिक एलिमेंट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। और वो हमारी कंडीशन क्या थी, एंड एंड करके इसमें लगा देंगे कि हमारा जो नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन के होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा इफ कंडीशन रहेगी। तो हमारा यहाँ पे जैसे ही हम 2 पे पहुंचेंगे, तो ये सेट में तो नहीं प्रेजेंट होगा, पर इसकी जो वैल्यू है वो के से बराबर है, के से बड़ी नहीं है। तो हमारा ये वाला इफ कंडीशन नहीं चलेगा और हमारा ऑपरेशन प्लस प्लस नहीं होगा। फिर हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़े, 5 मिला। 5 यहाँ पे कंटेन करता है सेट पे, और 5 की वैल्यू जो है वो के से बड़ी भी है, तो ये भी नहीं चलेगा हमारा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में, फिर हमें 4 मिला। 4 हमारा सेट में प्रेजेंट नहीं है और वो के से बड़ा भी है, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे अपने हैश टेबल में। हमारे ऑपरेशंस जो है वो बढ़ के 2 हो जाएंगे और हमारा ये वाला एल्स तो कंडीशन चलेगी ही नहीं। फिर हम अपने क्वेश्चन में आगे पहुंचे, ये हम अब 5 पे आ गए। 5 हमारे सेट में ऑलरेडी है और 5 जो है स्मॉलर देन के है, तो हमारा यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो जाएगा और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने ऑपरेशंस। अब हम यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉर लूप यूज किया है। और ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने एक हैश टेबल यूज की है, हैश टेबल जो एन साइज की थी, यानी एन एलिमेंट्स होंगे तो एन साइज की हो जाएगी। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। चलिए अब हम इसका कोड कर लेते हैं। लीड कोड में जावा में मैं कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जावा में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंट एन नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम अपना एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे।
और हम एक ऑप्स नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ये हमारा ऑपरेशंस काउंट करेगा। और एक सेट बना लेते हैं इंटीजर से, एच एम न्यू हैश सेट, और हम यहाँ पे फॉर लूप लगा के आइटरेट कर लेते हैं एंड आई 0 से एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस। एक कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे ये प्रेजेंट नहीं है सेट में, कंटेन्स क्या नम्स ऑफ आई, एंड नम्स ऑफ आई जो है हमारा वो ग्रेटर देन के होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम अपने एच एम में डाल देंगे उसको, नम्स ऑफ आई को, और अपना ऑपरेशंस को इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि अगर हमारा एलिमेंट जो है आई छोटा हो जाता है के से, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न -1 कर देंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना ऑपरेशंस। रन करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 82% आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।